महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं मिथिला की धरती दरभंगा से आया हूँ। आप हमारे क्षेत्र में गए हुए थे कुशेश्वर स्थान में। मैंने वहाँ भी प्रयास किया था कि आपसे यह सवाल कर सकूं, और घर में भी हम अक्सर चर्चाएं करते हैं। महाराज जी, हम मिथिला नगरी से हैं। हमारे क्षेत्र के लिए कहा गया है मैथिली में, पग पग पोखर माछ मखान, सरस बोल मुस्की मुखपान, विद्या वैभव शांति प्रतीक, सुंदर नगरी मिथिला थी। मतलब महाराज जी, हमारे क्षेत्र में मछली की बहुत प्रधानता है। हमारे में माछ पान मखान 3 प्रधानताएं बताई गई। हम शायद पूरे भारत में अकेले मैथिल ब्राह्मण होंगे जो मछली भी खाते हैं प्रेम से, क्योंकि हमारे यहाँ जन्म से छठिहारी से लेकर कटिहारी तक मछली का प्रमाण है। मगर जब खास करके वृंदावन के आपसे ये प्रश्न बार बार रहता है कि वो लोग ये प्रयास में रहते हैं कि तुम मैथिल ब्राह्मण ये सब छोड़ दो, समस्त भारत के ब्राह्मण लगभग न के बराबर खाते हैं। महाराज जी, हम अगर अपनी परंपराओं से विमुख हो जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? भाई ये बताओ, मछली खाना कौन सी परंपरा है? हमारे यहाँ तो हम बहुत बरसों से परंपराएं आ रही है। भाई देखो, ऐसा है कि पश्चिम जो बंगाल है ना अपने भारत में, जी जी, बंगाल में भी मछली चावल खाने की परंपरा है। जी जी, ठीक है जी। क्यों परंपरा है बेटा? परंपराएं इसलिए बनी क्योंकि आज के 100 साल पहले 200 साल पहले कोई ट्रांसपोर्ट की व्यवस्थाएं नहीं थी, और वहां की धरती पर साग सब्जियां ज्यादा होती नहीं थी, केवल चावल होता था। तो चावल को खाएंगे किससे? तो मछली सुलभता से मिल जाती थी, तो मछली चावल उनकी मजबूरी थी। ये तो बंगाल की महाराज जी, सुनो ना, वहां की क्या थी? वहां की मजबूरी थी। उसी तरह बंगाल से लगा हुआ ही तो है बिहार जी। कौन सा दूर है जी। तो वो पूरा क्षेत्र जो था ना, बेल्ट आपका पूरा मिथिला, जी, जी। वो भी तो लगा ही हुआ है बंगाल से। जी जी। तो फिर वो पूरा जो प्रांत है वहां मजबूरन ना कुछ होने के कारण चावल होता है, बस ना कुछ होने के कारण केवल मछली चावल की परंपरा बन गई। लेकिन अब वो समय बदल गया। अब हमारे यहाँ भूमि भी अच्छी हो गई, सब उपज भी हो गई, ट्रांसपोर्ट भी हो गया। तो बेटा, जब जरूरत थी, जब आवश्यकता थी, मजबूरी थी, तो मछली चावल खाए। पर अब तो बेटा मजबूरी नहीं है। जब मजबूरी नहीं है तो हम क्यों मछली की हत्या करें अपने स्वार्थ के लिए? महाराज जी, मगर करोड़ों करोड़ों घर में। अच्छा ये बताओ, हमारे भारत की परंपरा है अहिंसा ही परमो धर्मः। आप मानते हो इस बात को? जी मानते हैं। हमारे वेद कह रहे हैं अहिंसा ही परमो धर्म। जब अहिंसा को हम हिंदू धर्म मानते हैं तो फिर मछली की हत्या करना सही कैसे हो जाएगा? हमारे यहाँ चींटी को मारना भी पाप है, तो मछली को मारना पाप नहीं है? पहले ये बताओ कि किसी की हत्या करना पाप है कि पुण्य है? नहीं, पाप है। तो मछली को मारना पाप है कि पुण्य है? तो केवल मछली या और भी लोगों का मारना पाप है, क्योंकि प्राण की तुलना तो शरीर देखकर तो महाराज जी नहीं किया जा सकता है। तो फिर मछली आप यदि खाते हैं तो पाप तो हो रहा है ना आपसे। मगर पाप हम इसको ऐसे कैसे माने महाराज जी, जो हमारे परंपरा और संस्कृति, क्योंकि तारा भगवती है। ये बताओ, परंपराओं के नाम पर तो आज बकरे की बलि भी चढ़ाई जाती है मंदिरों में। हमारे यहाँ होती, हमारे कुल देवी को बकरी बलि चढ़ाई जाती है। तो ये परंपराएं गलत हैं कि सही हैं? इसको हम कैसे सही गलत और सही कहें? भाई बताओ ना, ऐसा है। क्योंकि महाराज जी हम लेना चाहते हैं। पहले एक बात सुन लो, हमारे भारत का हिंदू धर्म का प्रमाण है वेद। ठीक है। क्या प्रमाण है? वेद। और वेद में क्या लिखा है? अहिंसा ही परमो धर्म। जब वेद अहिंसा की बात कह रहे हैं तो जिस देश में, जिस धर्म में हम कहते हैं कि चींटी को मारना भी पाप है, ठीक है, हमारे यहाँ देवी क्यों कहेगी कि तुम हमारे मंदिर में बकरा चढ़ाओ? अरे बलिदान का अर्थ आप लोग समझ ही नहीं पाए। बलिदान का मतलब बकरे का बलिदान नहीं, बलि चढ़ानी ही है तो अपने अभिमान की बलि चढ़ा दो, अपने बुराइयों की बलि चढ़ा दो। बलिदान का मतलब होता है बलि के जैसा दान। पूरा सुनो, बलिदान का फुल फॉर्म क्या हुआ? बलिदान का मतलब क्या हुआ? समर्पण भाव, त्यागना। बलिदान का मतलब हुआ बलि के जैसा दान। बलि मतलब जानते हो? राजा बलि। राजा बलि। राजा बलि ने दान किया तो राजा बलि के दान को ही कहते हैं बलिदान। बलि के जैसा। राजा बलि ने 3 पग भूमि में सर्वस्व दान कर दिया। जो अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में अर्पित कर दे उसी को कहते हैं बलि के जैसा दान। वही है बलिदान। उस बलिदान के अर्थ को ना समझकर आप जैसे लोगों ने उसको बलि का अर्थ मतलब आप लोगों ने बकरा काटने से जोड़ दिया। हमारे यहाँ बकरा काटने का बिल्कुल विधान नहीं है।
हेलो, राधे राधे, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हो हम सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आप सभी लोग भी बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब होंगे कि आप सभी लोग पूज्य गुरुदेव श्री अनूरुद्धाचार्य जी महाराज जी की प्रश्नोत्तरी और उनकी भागवत कथा उनके श्रीमुख से, वो भी हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी लोग रोज़ सुनते होंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग से सुन पा रहे हैं। दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी में जैसे कि आप सभी लोगों ने सुना ही होगा कि पूज्य गुरुदेव श्री अनूरुद्धाचार्य जी महाराज जी अपने गौरी गोपाल आश्रम में रोज़ प्रश्नोत्तरी करवाते हैं। क्या आप लोग कभी पूज्य गुरुदेव श्री अनूरुद्धाचार्य जी महाराज जी के गौरी गोपाल आश्रम में जाकर उनकी प्रश्नोत्तरी को सुनी है या नहीं? कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। जैसे कि हम सभी लोगों ने आज की प्रश्नोत्तरी के माध्यम से देखा, जिसमें इस महिला ने पूज्य गुरुदेव श्री अनूरुद्धाचार्य जी महाराज जी को अपने मन की ऐसी ऐसी बातें बताई, जिसे सुनकर पूज्य गुरुदेव श्री अनूरुद्धाचार्य जी महाराज जी हैरान रह गए और दोस्तों पंडाल में बैठे सभी लोग भी हैरान रह गए। जिसके बाद पूज्य गुरुदेव श्री अनूरुद्धाचार्य जी महाराज जी ने इस महिला को बड़े ही शांत स्वभाव के साथ समझाया, क्योंकि दोस्तों जो महाराज जी के आश्रम में जो भी व्यक्ति जाता है, पूज्य गुरुदेव श्री अनूरुद्धाचार्य जी महाराज जी उस व्यक्ति को बड़े ही शांत स्वभाव के साथ समझाते हैं। क्योंकि दोस्तों आजकल के व्यक्ति होते हैं ना, उनका मन बड़ा ही चंचल होता है, वे बड़े समझते नहीं है। लेकिन दोस्तों पूज्य गुरुदेव श्री अनूरुद्धाचार्य जी महाराज जी व्यक्ति को बड़े ही शांत स्वभाव के साथ समझाते हैं, जैसे कि हम सभी लोगों ने आज के इस वीडियो के माध्यम से भी देखा। और दोस्तों जैसे कि हम सभी लोगों को पता भी है कि दोस्तों अल्लाह को भक्त पूज्य गुरुदेव श्री अनूरुद्धाचार्य जी महाराज जी के गौरी गोपाल आश्रम में रोज जाते हैं। क्या आप लोग भी कभी श्री अनूरुद्धाचार्य जी महाराज जी के गौरी गोपाल आश्रम में गए हैं या नहीं? वो भी कमेंट कर कर ज़रूर बताएंगे। दोस्तों जो भी व्यक्ति श्री अनूरुद्धाचार्य जी महाराज जी के आश्रम में जाता है, वह व्यक्ति बड़ा ही खुशनसीब होता है। उसके दुख दर्द सभी दूर हो जाते हैं और महाराज जी से जैसे भी प्रश्न पूछता है, दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा इस वीडियो में, जो भी व्यक्ति कैसा भी प्रश्न पूछता है, पूज्य गुरुदेव श्री अनूरुद्धाचार्य जी महाराज जी उस व्यक्ति को बड़े ही शांत स्वभाव के साथ समझाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन सकते हैं। ऐसे ही पूज्य गुरुदेव श्री अनूरुद्धाचार्य जी महाराज जी के धमाकेदार प्रश्नोत्तरी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को भी अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जो भी दोस्त श्री अनूरुद्धाचार्य जी महाराज जी की प्रश्नोत्तरी को देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। आप सभी लोगों को हम मिलते हैं अगले ऐसे ही धमाकेदार प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें।